27 फरवरी को लखीसराय के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में भी हथियार के बल पर लूट की घटना हुई थी और उसमें जो अपराधी शामिल हैं वही अपराधी इस पंजाब नेशनल बैंक में जो सोनपुर में छपरा में घटना हुई उसमें सेम अपराधी शामिल। इसके बाद में उस पर कार्रवाई हुई। आपको बताना चाहता हूँ कि सोनपुर पंजाब नेशनल बैंक में लूट की घटना हुई थी जिसमें 2 गृह रक्षकों को गोली भी लगी थी और उनकी मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार से 2 गृह रक्षकों की हत्या कर लूटे जाने की गंभीर घटना 13 अप्रैल को प्रतिवेदित हुई थी। इस घटना के उद्भेदन के लिए डीआईजी, एसपी सभी लोगों ने घटनास्थल का भ्रमण किया और गंभीरता से लेते हुए इस विशेष अनुसंधान का अनुश्रवण किया। अनुसंधान के क्रम में और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से और उस सीसीटीवी फुटेज के बाद उसकी सूचना जो पुलिस का सूचना तंत्र है उसके माध्यम से सभी एसपीज को दी गई, तो ये पता चला कि 27 फरवरी को लखीसराय के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में भी हथियार के बल पर लूट की घटना हुई थी और उसमें जो अपराधी शामिल हैं वही अपराधी इस पंजाब नेशनल बैंक में जो सोनपुर में छपरा में घटना हुई उसमें सेम अपराधी शामिल। इसके बाद में उस पर कार्रवाई हुई और लगातार सोनपुर, छपरा, लखीसराय और आसपास के जिलों की टीम काम कर रही थी। इन दोनों घटनाओं में संलिप्त एक सुजीत कुमार को सीसीटीवी फुटेज में पहचाना गया। उसके बाद में इस सुजीत कुमार के ऊपर में पुलिस की टीम ने कार्रवाई की तो मालूम पड़ा कि वो बिहार राज्य से बाहर कहीं पर रह रहा है। उसके बाद में पुलिस ने अपनी तकनीकी अनुसंधान और जो भी फॉलोअप एक्शन था उसके बाद हरियाणा के यमुनानगर से उसको गिरफ्तार किया। उसके घर में छापामारी हुई तो घर में लखीसराय बैंक में लूट में जो घटना अपाची मोटरसाइकिल थी ब्लू रंग की उसको भी उसके घर से बरामद कर लिया गया। उस अपराधी ने दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है और इस कांड में फिर उसके बाद पूरी पुलिस की जो कार्रवाई हुई उसमें 8 अन्य अपराधियों को भी अलग अलग स्थानों से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है जिसका भी विस्तृत सत्यापन और उनके पास और जो भी साक्ष्य हैं उसका सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक इस घटना के जो तार हैं वो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जेल में एक बंद अपराधकर्मी है उससे जुड़ रहे हैं, उसको भी हम लोग आगे कानूनी कार्रवाई के तहत लाएंगे। इस पूरे ऑपरेशन में 3 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 25 गोली, लूटी गई रकम 16,620, मोटरसाइकिल 3, कार 1 अभी तक बरामद हुई है। अभियान चल रहा है, आगे अगर कोई बरामदगी या गिरफ्तारी होगी तो हम आपको अवगत कराएंगे। प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं और जो हमारी उपलब्धियां हैं उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं कि पुलिस विभाग में अनुसंधान को दिशा और गति तीव्रता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार गृह विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अंतर्गत पीटीसी पास कांस्टेबल रैंक के कर्मियों को भी अनुसंधान की शक्ति दी गई। वस्तुतः यह पीटीसी पास जो कांस्टेबल होंगे वो सेवा में संपुष्ट होने चाहिए, पीटीसी प्रशिक्षण उनको प्राप्त होना चाहिए, इस पीटीसी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम एएसआई में प्रोन्नति के लिए जो न्यूनतम सेवा की अवधि है वो उनकी कांस्टेबल में पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद वो कांडों का अनुसंधान कर सकते हैं। वो सभी कांडों का अनुसंधान नहीं करेंगे, वह 7 साल तक अधिकतम सजा वाले कांडों का अनुसंधान करेंगे और इसमें सांप्रदायिक प्रकृति के जो अपराध हैं वो शामिल नहीं हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो हमारे पीटीसी पास किए हुए कांस्टेबल हैं उनको भी अनुसंधान की शक्ति मिलेगी और इस प्रकार कांस्टेबल्स को भी अनुसंधान करने की शक्ति बिहार में पहली बार दी जा रही है, लेकिन अन्य राज्यों में ये व्यवस्था पहले से। मैं प्रेस नोट जब दूंगा तो उसमें उन राज्यों का स्पष्ट उल्लेख कर दूंगा, जैसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें पहले से ही शक्ति दी गई। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 3,268 ऐसे पीटीसी उत्तीर्ण सिपाहियों जिनकी सूचना हमको बिहार पुलिस अकेडमी से प्राप्त हुई थी, ऐसे लोगों का हमने स्थानांतरण किया है और स्थानांतरण के बाद वो नए ज़िलों में जाएंगे और वहाँ पर योगदान देने के पश्चात 7 साल से कम
सजा वाले कांडों का अनुसंधान भी कर सकें।